बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है। एक बहुत उनका मशहूर शेर है, मगर वो बहुत मुबहम समझा जाता है और उसकी मीनिंग में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको शायर मुख्तलिफ मीनिंग में लेते हैं। शेर है कि आशिक अज़ाज़ील ब्या मिड़े सदड़ा मजा सिक्क सबील लानती लाल प्यो। अब इसकी तशरीह पे बाद में आते हैं। अब आते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़े पर। जिस तरह दूसरे दुनिया में शोरा पैदा हुए हैं, इस तरह शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह भी सूफ़ी रिवायत के हामिल हैं और सूफ़ी रिवायत के इसी सिलसिले को लेकर उसने अपने शायरी में अपने जोग्राफ़िकल ख़ित्ते को, कस्बों को, लोगों को, आवाम को, गरीब लोगों को, उनके दुख सुख, रहन सहन सबको अपनी शायरी में समेट लिया है और सबका ज़िक्र किया है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रूम के बहुत बड़े मद्दाह हैं। मौलाना रूम वहदतुल वजूद के फ़लसफ़े के पैगंबर हैं। उनके प्याम को लिया है उन्होंने और इसी सिलसिले को शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह ने वहदतुल वजूद के फ़लसफ़े को लिया है। उसके बाद एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं, शायर हैं, मोइनुद्दीन इब्न अरबी। मुहिउद्दीन इब्न अरबी का वही फ़लसफ़ा है, वही ख़यालात हैं और शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तरह उसी सिलसिले को लिया है और आगे चले हैं। आगा सलीम सिंधी राइटर हैं, लातजा लतीफ़ जी, वो कहते हैं कि अगर हम सूफिया कराम को देख लें और तसव्वुफ़ के इसी सिलसिले को देख लें तो हम समझते हैं कि जो दरगाहों पे, खानकाहों पे पीरी मुरीदी का जो सिलसिला है वही तसव्वुफ़ है, उसे ही तसव्वुफ़ कहा जाता है, मगर ये तसव्वुफ़ नहीं है। अब आते हैं एक बहुत बड़े शायर पर, बहुत बड़ी शख्सियत पर, उस्मान अली हिजवेरी साहब, दाता गंज बख्श। उनकी बहुत शोहर आफाक किताब कशफुल महजूब में लिखते हैं दाता गंज बख्श कि रहमतुल्लाह अलैह के अवाइली दौर में जो तसव्वुफ़ होता था वो अब इस दौर में नहीं रहा। लोग खानकाहों को, दरगाहों को, पीरी मुरीदी को और उन सारे ख़यालात को तसव्वुफ़ समझते हैं जो कि वो तसव्वुर नहीं है। लोग समझते हैं कि अगर अपने आप पर जितनी सख्ती की जाएगी वही तसव्वुफ़ होगा। सख्ती ख्वाहिशों को सख्त अंदाज में झेलने के नाम को तसव्वुफ़ कहा गया है, मगर अवाली दौर में ये तसव्वुर नहीं था। दाता गंज बख्श कशफुल महजूब में लिखते हैं कि अपने अंदर को साफ़ करना, अपने ख़यालात की, ख्वाहिशों की नफ़ी करना और अच्छे इखलास और अदब से पेश आना, यही तसव्वुफ़ का असल पेश ख़ीमा है। हम जिन आदाब से लबरेज़ होते हैं वही तसव्वुफ़ का सिलसिला है। अब आते हैं कि इब्न अरबी ने अपने तसव्वुफ़ के सूफ़ी फ़लसफ़ों को क्या कहा है, मगर कशफुल महजूब में दाता गंज बख्श कहते हैं कि 9वीं सदी में इसी तसव्वुफ़ को एक नया ख़याल मिला जब हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह आईं और उन्होंने अपने तसव्वुफ़ में क्या बयान किया। उन्होंने कहा कि लोग इस वजदानी कैफ़ियत और वजदानी कैफ़ियत को तसव्वुफ़ कहते हैं, मगर ये तसव्वुफ़ नहीं है। तसव्वुफ़ क्या था? राबिया बीबी बसरा ने क्या कहा? उन्होंने इश्क का पैगाम दिया। उन्होंने कहा ये जो मोहब्बत है, ये जो इश्क का सिलसिला है, ये तसव्वुफ़ है। एक मशहूर तमसीली रिवायत है कि हज़रत बीबी राबिया बसरी एक मर्तबा एक दिया एक हाथ में और एक लोटा लेकर जा रही थी, तो लोगों ने पूछा कि आप ये दिया और लोटा क्यों लेकर जा रही हैं? तो उसने कहा कि दिया मैं इसलिए लेकर जा रही हूँ कि मैं दोज़ख को जला लूँ और पानी जन्नत को जला लूँ, और पानी इसलिए लेके जा रही हूँ कि मैं दोज़ख की आग को बुझा दूँ। जब लोगों ने कहा कि ये क्यों करना चाह रही हैं, कहा कि मैं दोज़ख और जन्नत दोनों ख़याल को ख़त्म कर देना चाहती हूँ कि लोग खुदा के खौफ से नहीं, जन्नत के लालच से नहीं, मगर खुदा के मोहब्बत से, मोहब्बत की वजह से इबादत करें। उसके बाद एक दूसरी रिवायत है कि हज़रत बीबी राबिया बसरी से पूछा गया कि आप शैतान से कितनी नफ़रत करती हैं, क्योंकि वह इबादत में उनका इतना बुलंद दर्जा था कि उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी इंतहा होगी शैतान से, तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला की इबादत और मोहब्बत और इश्क में इतनी डूबी हुई हूँ कि मुझे नफ़रत करने का वक्त ही नहीं मिलता।
मोहब्बत का ये फ़लसफ़ा जब तसव्वुफ़ में जदीद दौर में आया तो फिर इब्ने अरबी ने यही फ़लसफ़ा दिया। इब्ने अरबी इस्लामिक स्कॉलर, पोइट, बहुत बड़ी शख्सियत, मिस्र की शख्सियत, 1240 में फ़ौत हुए। उनके शारा, क्योंकि उनके फ़लसफ़े को समझना बहुत बड़ा काम था, उनके शारा हैं अब्दुल जलीली। उन्होंने एक शारा बयान की है और वो बहुत खूबसूरत है। वो ये कहते हैं कि जब शैतान ने अल्लाह ताला को इनकार किया था तो आखिर क्या सोच कर उसने इनकार किया था। वो अपनी मोहब्बत और इश्क की इंतहा में इतना बुलंद था, इतना आगे निकल चुका था, उसने अल्लाह ताला को कहा कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और के सामने नहीं झुकूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से लबरेज़ हूँ, मैं किसी और की मोहब्बत में मुब्तला नहीं हो सकता। अब यही फ़लसफ़ा इब्ने अरबी का फ़लसफ़ा अब्दुल जलील के शारे है। इसी को लेकर शाह साहब चलते हैं, कहते हैं कि इश्क अज़ाज़ील ब्या मिड़े सदड़या। इश्क तो अज़ाज़ील इबलीस का था, बाकी सारे तो ख्वाहिश रखने वाले हैं, साबित तो उसने किया। मंझा सिक्का सबील लानती लालते हो। अब इसमें बड़ा ट्विस्ट है, कहते हैं कि शाह साहब ने उसे लानती भी कहा मगर लाल होना भी कहा है। कहते हैं कि उसकी मंझा सिक्का सबील, वो इतनी सिक मोहब्बत से लबरेज था कि वो लानती तो था मगर वो मंजिल पा गया जो दुनिया में किसी और ने नहीं पाई थी। उसने कहा कि तुम ही माबूद हो, उसके अलावा मैं किसी और को नहीं मानूंगा। इस नहज तक आ गया कि उससे इनकार करना बड़ा। इश्क अज़ाज़ील ब्या मिड़े सदड़ा, मंझा सिक्का सबील लानती लालते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।